हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपना टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेट बनते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है मेल गैमेटोफाइट में। तो आज अपना टॉपिक ये है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अगर आपको जानना है कि मेल गैमेटोफाइट कैसे बना तो इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हो आप। मैंने वहाँ पे बता रखा है कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट किस प्रकार से बनता है। तो देखो, ये जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो बनता आपका जो पोलन ग्रेन होता है उसके द्वारा बनता है। जो पोलन ग्रेन होता है उसमें होता है पोलन ग्रेन, या इसको बोलते हैं अपन माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। जो पोलन ग्रेन होता है उसमें समसूत्र विभाजन होता है। जो पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन को अपन बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर। इसमें होगा समसूत्र विभाजन। समसूत्र विभाजन होने से इसमें बनती हैं दो डॉटर सेल बनती हैं। जो बड़ी सेल बनती है वो तो बनती है वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी सेल बनती है वो बनती है जनरेटिव सेल। तो बड़ी जो सेल होगी वो तो होगी वेजिटेटिव, और जो छोटी होगी वो होगी जनरेटिव सेल। तो इन दो सेल का फॉर्मेशन होता है जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। अब ये जो वेजिटेटिव सेल होती है इसके द्वारा बनता है आपका ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस जिसको बोल सकते हैं अपन ट्यूब सेल भी बोल सकते हैं, जो आगे चलकर फॉर्मेशन करेगा जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जिसमें आपके मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। तो ये जनरेटिव सेल होती है, ये करती है जनरेटिव सेल, ये करती है आपकी मेल जो गैमेट होते हैं उनका फॉर्मेशन करती है। मेल गैमेट बनते हैं जनरेटिव सेल के द्वारा जो प्रेजेंट होते हैं ट्यूब न्यूक्लियस में। तो इस प्रकार से ये जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। इसमें दो लेयर पाई जाती है, एक्साइन और इंटाइन। ये बीच में होता है इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे भरा होता है इसमें साइटोप्लाज्म, और इसमें दो लेयर होती है एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन होती है वो तो आउटर लेयर होती है, और इंटाइन लेयर होती है वो इनर होती है। ये तो होता है एक्साइन और ये होता है इंटाइन, दो लेयर होती हैं। तो जैसे जैसे इसमें जो जर्म ट्यूब बनेगी और जो मेल गैमेट बनेगा इसमें परिवर्तन ये होगा कि ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये बनता है आपका इंटाइन से। जो इंटाइन होती है उससे एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से इसमें एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और ये एक्साइन इसके बाहर होती है, और इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके दो जो मेल गैमेट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हो गए मेल गैमेट, और ये हो गई जर्म ट्यूब। फिर आगे चलकर ये संरचना बना लेती है इस प्रकार की, ऐसे एक लंबी सी ट्यूब लाइक संरचना बना लेती है जिसमें प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेट। इस प्रकार से ये हो गई इसकी एक्साइन, ये इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जो मेल गैमेट हैं वो प्रेजेंट होंगे। ये तो हो गया मेल गैमेट, और ये होता है जर्म ट्यूब, और इसमें प्रेजेंट होगा ट्यूब न्यूक्लियस, एक
न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं अपन ट्यूब न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से मेल गैमेटोफाइट से बनते हैं मेल गैमेट, जो फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल होते हैं। ये जो जर्म ट्यूब होती है, इसी के द्वारा ये जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास में जाते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलकर इनका जब फ्यूजन होगा तो इससे बनेगा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं पिस्टिल की स्ट्रक्चर, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसकी संरचना।